TNN टीवी के बैनुल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कैनेडियन हुकूमत का $25 बिलियन का पैकेज जो कि आलमी वबा कोरोना वायरस के फैलाव से कैनेडियन शहरियों पर असरअंदाज होने के सबब दिया जा रहा है, जिसमें वबा से शदीद मुतासिर होने वाले शोबों को मदद मिलेगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की वफाकी हुकूमत की जानिब से कारोबारी अफराद और कैनेडियन खानदानों के लिए इमदादी पैकेज पेश करने का फैसला किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत की कोशिश है कि इमदादी रकम बराह रास्त शहरियों को दी जाएगी। $25 बिलियन का पैकेज जो कि आलमी वबा कोरोना वायरस के फैलाव से कैनेडियन शहरियों पर असरअंदाज होने के सबब दिया जा रहा है, जिसमें वबा से शदीद मुतासिर होने वाले शोबों को मदद मिलेगी। कबल अज़ीं कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जानिब से कहा गया था कि एक बार फिर से पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जा रहा है ताकि एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस विफाकी एमरजेंसी एक्ट के नफाज के लिए मजीद कानून साजी की जा सके। ये इकदामात कनाडा के कोरोना वायरस से निमटने के लिए किए जा रहे हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कनाडा से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, कनाडा भर में मोहलिक वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 598 तक जा पहुंची है, जबकि 8 अफराद हलाक हो चुके हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो में कोरोना वायरस के सबब एमरजेंसी नाफिज है, जबकि मोहलिक वायरस के सबब पहली मौत वाक़ई हो चुकी है। 77 साल शख्स रॉयल विक्टोरिया अस्पताल में ज़ेर इलाज था। हुक्काम की जानिब से बताया गया है कि मज़कूरा शख्स की हलाकत के बाद उनमें कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई। सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में भी कोरोना वायरस मजीद 3 जिंदगियां निगल गया। सूबे में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। 83 नए केसेस सामने आने के बाद मुतासरा अफराद की तादाद 186 हो गई। वाज़ेह रहे कि कनाडा भर में मोहलिक वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 598 तक जा पहुंची है, जबकि 8 अफराद हलाक हो चुके हैं। ओंटारियो में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 189, अल्बर्टा में 97, जबकि क्वेबेक में 74 हो गई है। क्वेबेक में 74 में से सिर्फ 5 मरीज अस्पताल में जेर इलाज हैं, जबकि बाकी 69 मरीज घरों में सेल्फ आइसोलेशन में रह रहे हैं। क्वेबेक के प्रीमियर फ्रांसवा लेगो की जानिब से कहा गया है कि हम सबको इस वायरस को फैलने से रोकना है, इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। क्वेबेक के वजीर खजाना की जानिब से कोरोना वायरस की वजह से होने वाले माली दबाव को कम करने के लिए शहरियों और कारोबारी इदारों को सूबाई टैक्स अदा करने की आखिरी तारीख के लिए 1 जून तक तौसी का फैसला किया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्वेबेक के वजीर खजाना की जानिब से कोरोना वायरस की वजह से होने वाले माली दबाव को कम करने के लिए शहरियों और कारोबारी इदारों को सूबाई टैक्स अदा करने की आखिरी तारीख के लिए 1 जून तक तौसी का फैसला किया गया है। वजीर खजाना एरिक शिगास की जानिब से कहा गया है कि इस इकदाम से 2 मिलियन के करीब शहरियों और 5 लाख के करीब कारोबारों को फायदा पहुंचेगा। इब्तदाई तौर पर हुकूमत की जानिब से $7.7 बिलियन का फायदा दिया जा रहा है। दूसरी जानिब अल्बर्टा के प्रीमियर जैसन कैनी की जानिब से सूबे में एमरजेंसी नाफिज करने का फैसला किया गया है। उन्होंने ये ऐलान सूबे की चीफ मेडिकल ऑफिसर के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। इस मौके पर चीफ मेडिकल ऑफिसर का कहना था कि हम आवाम की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए अहम इकदाम करने जा रहे हैं। जैसन कैनी का कहना था कि सूबे में 50 से ज्यादा अफराद के इज्तिमात पर पाबंदी आयद की गई है, जबकि शहरियों के अवामी मकामात पर पर भी पाबंदी आयद की गई है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। अमेरिका और कनाडा के माबैन होने वाले मुआहदे के तहत बॉर्डर्स गैर जरूरी सफर के लिए बंद होंगे, लेकिन तिजारती मकासद के लिए बॉर्डर्स खुले रखे जाएंगे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा और अमेरिका ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अपनी सरहदों को जुज़वी तौर पर बंद करने के मुआहदे पर इत्तेफाक किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ममालिक के माबैन होने वाले मुआहदे के तहत बॉर्डर्स गैर जरूरी सफर के लिए बंद होंगे, लेकिन तिजारती मकासद के लिए बॉर्डर्स खुले रखे जाएंगे। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि दोनों ममालिक कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए गैर जरूरी सफर के लिए सरहदों को बंद करने के मुआहदे को बहुत जल्द हतमी शक्ल दे रहे हैं। कनाडा ने अमरीकी सरहदों और मुस्तकिल रिहायशियों के अलावा तमाम गैर मुल्की शहरियों के लिए अपनी सरहदें बंद कर दी हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv।
कुछ बात करेंगे फेसबुक मुलाजमीन के नाम अपने पैगाम में मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि उनकी कंपनी अपने मुलाजमीन को इजाफी छुट्टियां देने पर भी गौर कर रही है ताकि वो अपने घर वालों के साथ रह सकें और उनका ख्याल रख सकें। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। दुनिया के मकबूल तरीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के बानी और सरबराह मार्क जुकरबर्ग ने ऐलान किया है कि उनका इदारा अपने हर मुलाजिम को $1000 बतौर बोनस देगा ताकि वो कोरोना की आलमी वबा का बेहतर तौर पर मुकाबला कर सकें और अपने अहले खाना का ख्याल रख सकें। वाज़ेह रहे कि दुनिया भर में फेसबुक मुलाजमीन की मजमूई तादाद 1,90,000 है, जिसमें कम अज कम 45,000 कुल वक्ती मुलाजमीन भी शामिल हैं। मार्क जुकरबर्ग की जानिब से यह ऐलान दुनिया भर में फेसबुक के कुल वक्ती मुलाजमीन के लिए किया गया है। पार्ट टाइम और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए अभी तक फेसबुक की जानिब से कोई वाज़ेह ऐलान सामने नहीं आया है। खबरों के मुताबिक फेसबुक मुलाजमीन के नाम अपने पैगाम में मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि उनकी कंपनी अपने मुलाजमीन को इजाफी छुट्टियां देने पर भी गौर कर रही है ताकि वो अपने घर वालों के साथ रह सकें और उनका ख्याल रख सकें। उन्होंने ये भी कहा कि 2020 के पहले शिशमाही जायजे में फेसबुक के कुल वक्ती मुलाजमीन को इजाफी रेटिंग दी जाएगी, यानी वो हालिया शिशमाही के अख्ताम पर ज्यादा बोनस के अहल करार पाएंगे। याद रहे कि फेसबुक पहले ही 30,000 छोटे कारोबारी और तिजारती इदारों के लिए $100 मिलियन की इमदाद का ऐलान कर चुका है ताकि ये इदारे भी मौजूदा आलमी बहरान में अपने उन मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा कर सकें जो इस वक्त किसी भी वजह से काम पर नहीं आ सकते हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कोरोना वायरस के मरकज चीन में जिंदगी रफ्ता रफ्ता मामूल पर आ रही है। मुल्क के 34 में से 13 सूबों में कोरोना वायरस पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतें 67,000 से जायद, जबकि मुतासरीन की तादाद 1,99,273 हो गई। आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि 80% मरीजों की हालत मुतवाजन, 13.8% संजीदा नौयत के और 6.1% तक तशवीशनाक हालत में हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक वायरस से बचाव के लिए किए गए इकदाम की वजह से यूरोप समेत दुनिया के मुतादिद ममालिक में लॉकडाउन, सरहदों और अवामी मकामात की बंदिश और समाजी और अवामी सरगर्मियों पर पाबंदी के बाइस करोड़ों अफराद घरों में महसूर हैं। लीबिया, लातीनी अमरीका, कतर समेत कई मजीद ममालिक में सरहदों की बंदिश समेत शहरियों को घरों में महदूद रखने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक कोरोना वायरस के मरकज चीन में जिंदगी रफ्ता रफ्ता मामूल पर आ रही है। मुल्क के 34 में से 13 सूबों में कोरोना वायरस पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। 81,000 तस्दीक शुदा केसेस में से 69,000 सेहतियाब होकर घरों को वापस जा चुके हैं। चीन में वबा का मरकज सूबा हुबी रहा, जहां अब रफ्ता रफ्ता तिब्बी अमले पर दबाव कम होता जा रहा है और वहां अब सिर्फ 10,000 केसेस ही बाकी बचे हैं। कई शहरों में सफरी पाबंदियां खत्म और सरगर्मियां बहाल की जा रही हैं। इटली में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 345 अमवात हो गई और मजमूई तादाद 2,503 तक पहुंच गई है। मुतासरीन की तादाद 27,980 हो चुकी है। इटली यूरोप में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है। मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन है और करोड़ों लोग घरों में महसूर हैं। कोरोना वायरस से मुतासरा दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क ईरान है, जहां तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 16,000 से तजावुज कर चुकी है, जबकि 988 अमवात हो चुकी है। स्पेन में कोरोना वायरस से 491 मजीद केसेस की तस्दीक होने के बाद मुतासरीन की मजमूई तादाद 10,000 से तजावुज कर गई है और उसे कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला चौथा मुल्क करार दिया गया है। अमेरिका में कोरोना से मुतासरीन की तादाद 5,139 और हलाकतों की तादाद 97 हो चुकी। मगरबी वर्जीनिया वाहिद रियासत है जहां ताहाल कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे अमरीकी इंतखाबात में डेमोक्रेट सदारती नामजदगी के लिए कांटे का मुकाबला जारी है। साबिक नायब सदर जो बाइडन की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार और साबिक नायब सदर जो बाइडन इंतखाबी दौर में बादस्तूर आगे हैं। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी इंतखाबात में डेमोक्रेट सदारती नामजदगी के लिए कांटे का मुकाबला जारी है। साबिक नायब सदर जो बाइडन की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। गैर मुल्की खबरसां इदारे का कहना है कि जो बाइडन ने मजीद 2 रियासतों में प्राइमरी इलेक्शन जीत लिए। साबिक नायब सदर ने इंतखाबात में कामयाबी फ्लोरिडा और इलिनॉय में हासिल की है। अमरीकी मीडिया का कहना है कि अमरीकी सीक्रेट सर्विस की जानिब से जो बाइडन को बतौर सदारती उम्मीदवार प्रोटोकॉल फराहम किया जा रहा है। मुकामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट में बताया गया है कि जो बाइडन को 1121
سینیٹر برنی سینڈرز کو 839 ڈیلیگیٹس کی حمایت حاصل ہے۔ خیال رہے کہ صدارتی امیدوار بننے کے لیے 4000 میں سے 1991 مندوبین کی حمایت درکار ہوتی ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے کا کہنا تھا کہ ڈیموکریٹ کے حتمی امیدوار کا مقابلہ 3 نومبر کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی TNN TV کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔